तो दोस्तों, मैक्स कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो यार मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसमें उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इवन मोर तुम्हें 12th में भी इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें हमारा क्या होता है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और इवेंट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, और ये मॉनिटरी टर्म्स में मेज़र करा जाता है, मतलब मनी की टर्म्स में। और ये जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यार बेसिकली क्या होता है इसमें, इसमें तो इसमें क्या होता है यार, जैसे कि सेल हो गई, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। और हमारी परचेज हो गई, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यार इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, वो दोनों अपनी कोई भी चीज़ एक्सचेंज करती हैं। जैसे कि अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं शॉपकीपर का। तो अगर वो शॉपकीपर जो है, वो जो हमारा कंज्यूमर है, मतलब जो यूज़ करता है उसको या कस्टमर को, अगर वो गुड्स प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में जो हमारा कंज्यूमर होता है वो उसे मनी प्रोवाइड करता है। तो यार ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो यही है यार बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दो पार्टीज होनी इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं ये पेन को इस हाथ से इस हाथ में दूं तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी ज़रूरी है इसलिए। और ये मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, और ये फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करता है बिजनेस की। और ये हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा रिकॉर्ड होती है, जैसे कि जर्नल, लेजर, इन सब में। तो अब हम दूसरी बहुत सिंपल टर्म देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, तुमने बहुत बार सुनी होगी, जो कि है गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, हमारा फिजिकल आइटम्स होते हैं जो कि ट्रेड के लिए होते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स यूज्ड फॉर ट्रेड। तो यार गुड्स कुछ नहीं होते, गुड्स खाली हमारा जो आइटम्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं उसको वो बोलते हैं गुड्स, बस सिंपली। ये फिजिकल आइटम्स होते हैं, मतलब ये टेंजेबल होते हैं, इसे हम छू सकते हैं, जो कि ट्रेड के लिए होते हैं। यार आगे देखते कौन सी टर्म है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं, जो कि स्टॉक और इन्वेंट्री। तो यार बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्टॉक और गुड्स में। तो अभी मैं इसकी डाउट दूर कर देता हूँ कि स्टॉक्स और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है। तो अब देखो भाई, जो हमारे गुड्स होते हैं और जो हमारे स्टॉक होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो गुड्स, अब सपोज करो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि तुम अपने पास वाली दुकान पे गए, तो इस दुकान पे तुमने बहुत सारा सामान देखा, पर तुम गए हाँ और तुमने एक पेन खरीद लिया। तो अगर तुमने एक पेन खरीदा तो वो गुड हो गया, मतलब। और जितना भी उस टाइम दुकान में गुड्स पड़े थे, जितने भी, मतलब उनको हम स्टॉक बोल देते हैं। स्टॉक मतलब प्लूरल फॉर्म बोल सकते हो तुम गुड्स की, या तुम बोल सकते हो एज अ कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, मतलब। तो यार गुड्स स्टॉक को यही बोलते हैं कि अगर दुकान में जितना भी सामान पड़ा हो, मतलब जितना एट अ टाइम हमारे पास गुड्स पड़े हो रीसेल के लिए, उसे हम फिर बोल देते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेंजेबल एसेट है, इसका मतलब हम इसे छू सकते हैं, और ये मतलब पर्पस ऑफ रीसेल के लिए होता है, मतलब सेल के लिए होता है, इसका और कोई पर्पस नहीं होता। तो गुड्स फिजिकल आइटम होते हैं, और जो स्टॉक होता है वो हमारा जितने भी गुड्स होते हैं एक फॉर्म में या एंटरप्राइज में, उसे हम स्टॉक बोल देते हैं।
तो हम दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं कैपिटल की। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, तो पढ़ के समझ में आता है कि अगर मैं एक बिज़नेस का ओनर हूँ और मैंने अपने बिज़नेस पे 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट, या मतलब उसको बोलते हैं मैंने स्टार्ट करा है अपना बिज़नेस, तो ये जो मैंने अपने बिज़नेस पे पैसा इन्वेस्ट करा है उसको हम कैपिटल बोल देते हैं, और इसको ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी बोल देते हैं। तो यार इन दोनों का मतलब सेम ही होता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, जो हमने अपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करा है टू अर्न मनी या प्रॉफिट, दैट्स ऑल कैपिटल के लिए। तो अब आगे देखते हैं कौन सी टर्म है। तो अब ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं यार। तो ड्राइंग्स क्या होता है, तो जो हमारा ड्राइंग्स होती है अब हम उसको देख लेते हैं। तो ड्राइंग्स क्या होती है यार, अगर हमने कोई भी गुड जस्ट मनी अपनी बिजनेस से विड्रॉन करी है, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। अब सपोज करो मेरे को 20,000 रुपीज़ की ज़रूरत है और मैंने अगर अपने वो बिज़नेस से निकाल लिए पैसे, मैंने उसमें से ले लिए, तो उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स। तो यार ये कुछ नहीं होता, बस इसमें ये है कि अगर हम अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स या मनी डराइव करते हैं, मतलब लेते हैं, तो उसको पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। तो यार ये ऑनर ही कर सकता है, ये नहीं है कोई मतलब नौकर कर रहा है अपने, तो उसका नहीं माना जाएगा, खाली ऑनर का माना जाता है इसमें। तो इसका मतलब यार बस इसमें यही है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है यार एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट हमारे से मतलब कोई हमारी अमाउंट स्पेंड होती है जिसको हम लोग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ करें। तो इसमें यार यही है कि जैसे कि अगर मैं अपने बिजनेस के लिए 20,000 के गुड्स खरीदता हूँ, तो वो जो गुड्स हैं उनको बेच के मेरे को प्रॉफिट होगा, तो वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। तो जो भी मनी मैं स्पेंड करूँ या उसको खर्चा करूँ एसेट के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसे एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अब एक्सपेंडिचर हमारा 3 पार्ट्स में होता है, हमें एक्सपेंडिचर ही पढ़ने की ज़रूरत है, इतना मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है एक्सपेंडिचर में। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो अब हम एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस इट इज अ कॉस्ट इंक्योर्ड। तो यार जो हमारा एक्सपेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब अब अगर हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंस। अब सपोज करो मैं अपने बिजनेस पे गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स अगर मैं लाता हूँ, तो जो गुड्स हैं वो मेरे लिए, जो मैं गुड्स अपना जो खरीद रहा हूँ, तो उनको बेच के मेरे पास रेवेन्यू आएगा। मतलब रेवेन्यू का एक सिंपलेस्ट मतलब है इनकम या प्रॉफिट बोल सकते हो तुम, तो उसको ही बोलते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो यार इसकी टाइप्स कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी तुमको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो एक तो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसका बहुत सिंपल मतलब है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस मैंने पहले ही पे कर दिया। मतलब जैसे कि मेरी बिलिंग डेट 30 अप्रैल की थी, पर मैंने अपना बिल जो है वो मार्च में ही पे कर दिया, तो उसको यार हम प्रीपेड एक्सपेंस बोल सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसको मेरे को पैसा देना है, जैसे कि खैर क्रेडिटर डेप्टर्स, तो हम लोग आगे करेंगे। तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जो पैसा मेरे को आने वाले टाइम में देना है, उसको हम बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जो टाइम से पहले पैसा दिया हुआ। तो अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो एक टर्म हम ले लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स।
तो इसको समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। सपोज करो तुम एक शॉपकीपर हो, ये तुम एक शॉपकीपर हो गए और ये तुम्हारा कस्टमर हो गया, और ये तुम्हारा सप्लायर हो गया जो कि तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सप्लाई करता है, प्रोडक्शन करता है और तुम उससे लेते हो। तो तुम शॉपकीपर हो, ये सप्लायर है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो अगर ये जो कस्टमर है, अगर ये मेरे से गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे लेगा तो उस जो कंज्यूमर है उसको मैं डेप्टर्स बोल दूंगा। और वहीं पे अगर कोई सप्लायर से मैं एज अ शॉपकीपर गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे लूँगा तो उसको मैं क्रेडिटर बोल दूंगा। तो डेप्टर कौन होता है यार, जिससे हमें पैसे वसूलने होते हैं। जैसे कि कस्टमर अगर वो हमसे क्रेडिट पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेके गया है तो उससे हम पैसे लेंगे। और वहीं पे सप्लायर क्रेडिटर जिसको हमने पैसे देने होते हैं, जिससे हमने गुड्स खरीदे होते हैं। तो इसमें कॉमन चीज़ है यार, क्रेडिट दोनों में होता है, इसमें क्रेडिट होता है। तो इसमें एक कॉमन चीज़ है जिसका नाम है क्रेडिट। तो क्रेडिट इसमें कॉमन होगा दोनों में। देखो क्रेडिट 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। डेप्टर इज़ अ पर्सन टू हुम फर्म हैज़ सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो डेप्टर्स कौन पर्सन होते हैं, स्पेशली कंज्यूमर्स होते हैं, और तुम कस्टमर्स भी बोल सकते हैं उनको, जिनको हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं क्रेडिट पे। और वहीं पे जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं, मतलब सप्लायर्स हो गए, हम प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं इसको। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो 10th टर्म, तो अब एक और टर्म देते हैं जिसका नाम है, जिसको तुम आगे बहुत ज़्यादा सुनोगे, एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है यार, एंटिटी एक हमारा इकोनॉमिक यूनिट होता है। एन एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities and events। तो देखो यार, एंटिटी क्या होता है, हम एक इकोनॉमिक यूनिट को हम एंटिटी बोल देते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इवेंट्स करता है। तो इसमें जैसे कि मैं बिजनेस लूँ, तो जो मेरा बिजनेस है, तो अगर उसका ओनर उस पर पैसे इन्वेस्ट करता है, तो अगर ओनर ने उस पर पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस पे, तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसे ओनर को वापस करने, आई मीन प्रॉफिट के फॉर्म में। तो इसको जैसे कि बिजनेस ओनर, ये सारी एक इकोनॉमिक यूनिट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इवेंट्स को परफॉर्म करती हैं, तो उसको यार एंटिटी बोल देते हैं। तब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी आर द अमाउंट ओड और पेएबल बाय द बिजनेस। जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है उसको हम लाइबिलिटी बोल देते हैं। लाइबिलिटी आर, तो यार चाहो तो तुम इसको नोट भी कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प मैंने शॉर्ट में बना रखे हैं, तो ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है उसको हम बोल देते हैं लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ को हम डिवाइडेड करते हैं, जैसे कि एक तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, तो अब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसके दो सब डिविजन्स और होते हैं, नॉन करंट और करंट। तो सबसे पहले इंटरनल लाइबिलिटी को बोल देते हैं। तो इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो बिजनेस को अंदर में ही पैसा देना है।
अब सपोज करो मैंने अपनी वर्कर्स की सैलरी पे नहीं करी, तो उसको मैं इंटरनल लाइबिलिटी दे देता हूँ। क्या देता हूँ? क्योंकि उसमें मेरे को अपने जो एम्प्लॉयर है उसको सैलरी देनी है, मतलब बिजनेस के अंदर ही जो भी मेरे को पैसे पे करने हैं उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोल देते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, और कोई मतलब आदमी हो गया जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली हो, उसको मेरे को देनी हो, तो उसको हम एक्सटर्नल करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी होती है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट होता है और एक करंट होता है। तो करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमें 1 ईयर के अंदर देनी होती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल प्लस में देनी होती है, मतलब जो हमें 1 साल के अंदर देनी है। और नॉन करंट लाइबिलिटी है जो हम 1 साल के बाद भी दे सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली किसी से, तो वो मेरे को 1 साल के अंदर देनी है। पर जो मेरा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि मेरे लोन्स हो गए, मतलब ऐसी आ सकता लोन्स हो गए, क्रेडिट हो गए, इन सबको बोल सकते हैं हम हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो यार अब हम इन टर्म्स को कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो वैसे तो तुम्हें यार सब्सिड्यूटरी कैश बुक्स में पढ़ना ही है, पर अभी हम देख लेते हैं हल्का सा क्या है इसमें। तो इसमें यार परचेज वो होता है जो हम खरीदते हैं अपने प्रोड्यूसर से, मतलब वही वाला एग्जांपल कि मैं शॉपकीपर हूँ और मैं सप्लायर से ख़रीद रहा हूँ, तो वो हमारी परचेज़ के अंदर आ गई। और वहीं अगर जो मैंने परचेज़ करे हुए मेरे गुड्स हैं वो अगर डिफेक्टेड होते हैं या उसमें कुछ भी कमी होती है, अगर मैं उस सप्लायर को वापस कर देता हूँ तो वो मेरा परचेज़ रिटर्न हो गया। और वहीं पे सेल उसको बोलते हैं जो कि मैंने अपने कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दी है, अपने से मैंने दी है, आई मीन गुड्स एंड सर्विसेज मैंने अपने फर्म से उन्हें दी है। और सेल रिटर्न बोलता है अगर कोई कस्टमर गुड्स को वापस करता है किसी भी कारणवश, तो उसको हम बोल देते हैं सेल रिटर्न। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, मतलब काफ़ी यार 15 टर्म्स हो गई है। तो अभी आगे और करेंगे यार अगली वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।